बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेखाएं और कोण को प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बिंदु, फिर रेखा, फिर रेखाखंड, उसके बाद रेज अर्थात किरण, इसके बाद कोण और कोणों के प्रकारों को सीखा था। इसके पश्चात तिर्यक रेखा और दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनने वाले संगत कोणों को और एकांतर कोण और अंतः कोण और एकांतर अंतः कोण और बाह्य कोणों के बारे में सीखा था। अब हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहले एक्सरसाइज प्रारंभ करने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान देंगे कि एक बिंदु पर बने कोण अर्थात एक बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योगफल 360 अंश होता है। ये एक बिंदु है। यहाँ पर जब हम इस टाइप से बनाएंगे, ये कोण बनेंगे आपके, तो जितने भी कोण बन जाते हैं तो इन सब का योगफल चारों दिशाओं में 360 अंश होता है। ये एक बिंदु पर ये हमने चांदे को रखा और इस टाइप से इधर भी कोण बनेंगे 180 अंश इधर और 180 अंश ऊपर, ये 180 अंश और 180 अंश नीचे। तो इस प्रकार एक बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं उन सब का योगफल 360 अंश होता है। तो इस टाइप से हमने इसे ओ मान लिया और ए बी सी डी ई और इन कोणों को लिख लिया कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए। इस टाइप से हमने इनको देखा कि जो है ये 360 अंश होगा इनका योगफल, इसे ध्यान देना है। या इसे हम यहाँ से थोड़ा इधर को हटा देते हैं फिगर को और यहाँ से 360 अंश बना करके देखते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये बन जाएगा। इधर ले लेंगे, इधर इधर और इधर, इस टाइप से हमारे ये भी कोण बन जाते हैं ए बी सी डी ई। अब इसे ओ मान लिया हमने, तो इस टाइप से ए ओ बी ये कोण हो गया और बी ओ सी ये हो गया और सी ओ डी ये कोण हो गया ये वाला और डी ओ ई मीन्स ये एंगल और ई ओ ए ये एंगल हो गया। तो इस टाइप से एक बिंदु पर चारों दिशाओं में 360 अंश का कोण बनता है। जैसा कि अभी आपने सीखा, ये एक रेखीय कोण है, रिज कोण जिसे कहते हैं, और एक तरफ 180 अंश और इधर भी 180 अंश। इस प्रकार चारों दिशाओं में एक बिंदु पर बनने वाला कोण 360 अंश होता है। तो जितने भी कोण बनेंगे, इसमें हमने 5 बनाए हैं, हम 4 कोण भी इस टाइप से ले सकते हैं। एक ऐसे, एक ये और ये, इन चारों का योग भी 360 अंश होगा इस टाइप से। अब इसे हम यदि एक नंबर डाल लें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं या कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3
प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 360 अंश होगा। इस टाइप से एक बिंदु पर हम जितने भी कोण बना सकते हैं उन सबका जोड़ जो है वो 360 अंश होगा। 4 बनाएंगे तो 4 का योगफल 360 अंश होगा, 5 बनाएंगे तो 5 का योगफल, 6 बनाएंगे 6 का योगफल, और 7 कोण बनाएंगे तो 7 का योगफल 360 अंश होता है। इसी प्रकार अब हम और आगे ऋजु रेखा के एक ओर बने कोण, तो ये ऋजु रेखा है दी हुई, ये हमने बना ली है। ऋजु रेखा मतलब 180 अंश का कोण जब बनता है तो ये ऋजु रेखीय कोण कहलाता है। तो ऋजु रेखा के एक ओर के जितने कोण बनते हैं उनका योगफल 360 अंश होता है। एक ओर के इधर तो इस टाइप से हम ये बना सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इस टाइप से इसमें ये 3 कोण दिए हैं, 1 2 3, तो इन सब का जोड़ जो है वो 360 अंश होगा। ये कोण और ये कोण इसके नाम ए बी सी, इसे डी मान लिया। अब इस टाइप से पुनः ध्यान देंगे, ऋजु रेखा के एक ओर के सभी कोणों का योगफल जो है वो 180 अंश होता है बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए ओ बी, ओ यहाँ पर है, और प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 अंश। बच्चों ध्यान देना है, ऋजु रेखा के एक ओर मतलब इस तरफ के जितने कोण बनेंगे उन सब का योगफल 180 अंश होगा। और कोण को बोलने के लिए हम जब कोण लिखते हैं तो ये बीच वाला बिंदु ही कोण कहलाता है। तो इस ए ओ बी मतलब ये, इसे हम इस तरह से ए ओ बी के स्थान पर बी ओ ए भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम 1 नंबर डाल लें तो इसे लिखने में आसानी हो जाती, कम लिखते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जब हम इसे नामित कर देते हैं अंकों के द्वारा तो इनका योगफल 180 अंश होगा। पुनः ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर हम 4 कोण बनाएंगे इस टाइप से तो इन चारों का योगफल इस टाइप से ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, ये 5 कोण बन गए हैं, पांचों का योगफल 180 अंश होगा। यदि 4 बनाएंगे तो 4 का योगफल 180 अंश होगा। ये कोण ये और ये, तो चारों का योगफल 80 अंश होता है। इस तरफ से ध्यान रखना है, एक बिंदु पर बनने वाले जितने कोण बनते हैं उन सबका योगफल 360 अंश, और ऋजु रेखा के एक ही ओर के जितने कोण बनते हैं उन सभी का योगफल 180 अंश होता है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने से पहले और थोड़ी प्रमेय को देखते हैं। प्रमेय को सिद्ध नहीं करेंगे, उनका यूज किस तरफ से होता है और किस तरह करते हैं उनको देखते हैं, उनमें है क्या क्या। बच्चों ध्यान देना है, प्रमेय नंबर 1 है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इससे तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हमें समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा को समझना होगा। तो समांतर रेखाएं प्रीवियस लेक्चर में हम लोग समझ भी चुके हैं, लेकिन पुनः यहाँ पर ध्यान देंगे कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाने पर चाहे किसी दिशा में, दोनों दिशाओं में परस्पर दोनों रेखाओं को बढ़ाएं और वे परस्पर किसी भी बिंदु पर ना काटें तो वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक रेखा ए बी दी हुई है, एक रेखा सी डी दी हुई है,
यदि इसे हम इस दिशा में बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं और ये कहीं पर नहीं काटती हैं, इसी तरह यदि हम इस रेखा को ए बी को इधर बढ़ाएं और इधर बढ़ा दें और ये कहीं पर ना मिलें तो इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अर्थात दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह पर अगर हम लंब खींचते हैं तो वह परस्पर समान होती है, बीच की दूरी हर जगह पर, तो भी हम उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अर्थात दो समांतर रेखाओं को जब हम आगे या पीछे दोनों दिशाओं में बढ़ाते हैं तो वे परस्पर ना काटें तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अब बात आती है तिर्यक रेखा की, कि एक तीसरी रेखा है जो इन दो समांतर रेखाओं को परस्पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो इस तीसरी रेखा को जो इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहते हैं। ये एक तिर्यक रेखा हमने बना दी, इसे ये हमने एल मान ली, ये तिर्यक रेखा है इस टाइप से। तो ये तिर्यक रेखा यहाँ पी और क्यू पर काटती है। तो इसलिए ये जो है, आप कौन कौन से कोण आपके लिए सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि ये कह रहे हैं एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो एकांतर अंतःकोण जे हुए, ये और ये एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर ये एकांतर अंतःकोण है, तो 1 बराबर 2 होगा, कोण 1 बराबर कोण 2। और ये 3 हमने ले लिया तो 3, और इधर हमने 4 ले लिया तो ये 3 बराबर 4 होगा, कोण 3 बराबर कोण 4। इस तरह से ये और ये युग्म हुए, एक एकांतर कोण जो हुए हैं एकांतर हों और अंतः हों। इसका मतलब है कि ये दो रेखाएं हैं समांतर, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है इस साइड टाइप से। तो एक का मुंह इसी रेखा के द्वारा इधर को बना हो, एक का इधर को बना हो, इधर मुंह, और दूसरे का इधर मुंह, विपरीत दिशाओं में मुंह हो। इन्हें एक तिर्यक रेखा के दोनों ओर के और सम्मुख बने हुए मुंह हों तो इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं, जिन्हें अंतः कोण भी कहते हैं, एकांतर अंतः कोण। पुनः देखेंगे, ये और ये एकांतर अंतः कोण का युग्म है और इसका इसके साथ युग्म है। इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, विपरीत दिशाओं में है लेकिन दोनों ओर हैं। एक दूसरी साइड में बनेगा, एक दूसरी साइड में बनता है, ये इधर है, ये इधर है। तो इस टाइप से ये बराबर होते हैं। कब? जब ये समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर होता है। तो ये एकांतर कोण बनते हैं, ये परस्पर बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। पुनः ये रेखा है, ये कोण इधर बने और दूसरी जो है समांतर, ये कोण इधर बने तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर अंतः कोण भी कहते हैं। एकांतर अंतः कोण जी बराबर होते हैं कब? जब ये समांतर होंगी तब। अब पुनः इसको आपने समझ लिया, इसका उपयोग अभी आने वाली एक्सरसाइज में होगा, इसे सिद्ध नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि ये भी समांतर CD है, को तिर्यक रेखा L P और Q पर काटती है। ये भी समांतर CD को तिर्यक रेखा L P और Q पर काटती है। इस टाइप से अभी हम अगले एक्सरसाइज 6.1 में इनका यूज करेंगे। अब दूसरी प्रमेय को देखते हैं, इन सभी का उपयोग होने वाला है। प्रमेय नंबर 2 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे
कि अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसमें दिया है कि एक तिर्यक, एक दो रेखाएं दी हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा यल काटती है पी और क्यू बिंदुओं पर। तो इसमें जो एकांतर कोण बनते हैं, ये और ये एकांतर कोण मान लिए हमने, एक और ये दो। यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। ध्यान रखना है, यदि ये कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। पुनः दो रेखाओं AB और CD को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यदि अंतः कोण का एक युग्म यदि बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो इसका उपयोग माना दो रेखाओं, ये दिया है, इनका उपयोग माना दो रेखाओं AB और CD को तिर्यक रेखा L P और Q बिंदुओं पर काटती है और कोण एक बराबर कोण दो हों तो AB समांतर CD होंगी। ये आपको यूज करना है। यदि सवाल आता है सिद्ध करना कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये बराबर होते हैं, ये प्रमेय एक ने कहा था। दूसरी प्रमेय ये कहती है कि ये दो रेखाओं को काटती है तिर्यक रेखा, यदि ये कोण बराबर हो, एकांतर अंतः कोणों का युग्म, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये समांतर सिद्ध करने के लिए होता है। तो अब नेक्स्ट तीसरी प्रमेय का प्रयोग देखेंगे। प्रमेय नंबर 3 दी हुई है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब है 180 अंश होता है। तो इसमें यहाँ दिया है क्या चीज, ये लिखा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। इसमें दो समांतर रेखाएं हमने ले ली हैं, दिया है AB समांतर CD, ये दो समांतर रेखाएं हैं, को तिर्यक रेखा L AB बा CD को P और Q पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, ये लिखेंगे। काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म, तो एक ही ओर के अंतः कोण एक जे हुआ एक, एक जे हुआ दो। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, अंदर की ओर जे दोनों कोण बनते हैं, तो इनका ये काटती है। तो ये लिखा युग्म का योगफल 180 अंश होता है। कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 अंश।
और ये भी अंतः कोण है एक, ये इधर के एक ही ओर के हैं 2, 3 और इसे 4 मान लेंगे। तो या फिर कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। इसे हम संपूरक कहते हैं, संपूरक कोण, इस टाइप से। तो अब आगे इनका उपयोग होगा। तो पुनः समझ लेंगे कि एक ही तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो इसमें एल तिर्यक रेखा है, ए बी और समांतर सी डी को पी और क्यू पर काटती है। तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के इधर के अंतः कोण मतलब अंदर बनते हैं, ये बाह्य कोण कहलाते हैं, ये भी बाह्य कोण हुए। तो ये एक ही ओर के अंतः कोण 1 और 2 हैं, तो इनका योगफल कैसा होगा, संपूरक होता, अर्थात 180 अंश। इधर के 1 और 2 हैं और इधर के 3 और 4 हैं। तो ये प्रमेय 3 हुई। अब इसको समझेंगे 4 को, प्रमेय नंबर। अब इसमें प्रमेय नंबर 4 दिया है कि एक रेखा या तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो इनके एकांतर कोण बराबर हों या एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक उसका विलोम है प्रमेय नंबर 3 का। उसमें लिखा था एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है। इसमें कह रहा है यदि इनका योगफल 180 अंश हो तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस टाइप से यदि हमें ये रेखाएं समांतर सिद्ध करना है तो इन अंतः कोणों के योगफल एक ही ओर के 180 अंश सिद्ध करना होगा। अब प्रमेय नंबर 5 दी हुई है। प्रमेय नंबर 5 में दिया है कि एक रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं वे सब समांतर होती हैं। मतलब ये AB है, AB के समांतर CD है और CD के समांतर DE है। ये एक रेखा है, इसके समांतर ये खींची गई है, इसके समांतर ये खींची गई है, तो ये भी दोनों समांतर होंगी यदि ये दिया है यदि AB समांतर CD और AB समांतर DE। तो ये कह रहा है कि CD भी समांतर होंगी DE के। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये तिर्यक रेखा बनाएंगे। तिर्यक रेखा में ये कोण और ये कोण सिद्ध करेंगे। ये संगत कोण कहलाते हैं। एक ही तरफ को मुंह हो और एक ही रेखा के द्वारा बने हों इन विभिन्न समांतर रेखाओं पर यदि ये कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर होंगी। ये सिद्ध करना होगा। 1 2 3 ये सिद्ध करना होगा। 1 बराबर 2, 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 3 सिद्ध करने होंगे। ये संगत कोण बराबर सिद्ध करने होंगे तो ये रेखाएं सभी समांतर होंगी। ये इन प्रमेय का उपयोग होगा। अब आइए एक्सरसाइज हम 6.1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 6.1 में दिया है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, कोण BOD बराबर 40 अंश। ये फिगर दी हुई है। BOD ये 40 अंश दिया है। तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण, ये रेखा और दो रेखाओं के बीच बने कोण है शीर्ष पर। तो इधर का मुंह ये और ये एक ही शीर्ष पे है तो इसलिए हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो रेखाएं हैं और उन्हीं दोनों रेखाओं के जो कोण बीच में होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये कोण इसके शीर्षाभिमुख हुआ और इस रेखा के ये कोण बीच में और इधर
ये वाला जो है तो ये शीर्षाभिमुख हो गया। तो इस टाइप से इसमें हम देखते हैं BOE निकालना है, BOE ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो ये 40 है, ये भी 40 हो गया क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाओं के मध्य बनते हैं। तो इस टाइप से कोण AOC बराबर कोण BOD बराबर 40 अंश, यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होते हैं। अब इसमें मान रख लेंगे इस समीकरण 1 में। तो इसमें इसका मान रखेंगे तभी BOE का मान निकल आएगा। जो ये निकालना है BOE निकालना है, इसमें मान रखेंगे AOC का। तो कोण AOC का मान यहाँ रख दें प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है, इसका मान है 40 अंश, 40 रख दिया हमने यहाँ पर। ये पहले इनको मिटा लेते हैं, पुनः एक बार देखेंगे। ये दिया है AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, ये हमने लिख लिया यहाँ। और AOC का मान 40 अंश आ गया क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होते हैं। पुनः ध्यान देंगे, जब दो रेखाएं हैं ऐसे तब ये कोण बराबर होगा। ये एक रेखा, ये एक रेखा, और ये इसके बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख होंगे। यदि एक ऐसे बना है, एक ऐसे बना है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो ये शीर्षाभिमुख तो है, लेकिन उन्हीं एक ही रेखाओं के मध्य नहीं बने। ये पूरी रेखा है, ये पूरी रेखा है, ये इतना पार्ट है, ये पूरी रेखा नहीं है, इसलिए शीर्ष पर तो बनते हैं, शीर्षाभिमुख भी है इसके, लेकिन ये बराबर नहीं होते। जब रेखाएं पूरी रेखाएं बनाती हैं कोण बीच में, तब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए ये और ये बराबर होंगे। तो यहाँ BOE बराबर 70 अंश माइनस 40 अंश, ये बराबर हो गया 30 अंश। कोण BOE बराबर 30 अंश। इस टाइप से ये हमारा कोण एक बन गया। अब हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है। प्रतिवर्ती कोण दिया है COE। प्रतिवर्ती कोण का मतलब है जो कोण 360 अंश से कम हो, 180 अंश से अधिक हो। तो COE, CO ये O है, COE ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है, ये कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यहाँ वो लिख लेंगे, ये कोण प्रतिवर्ती कोण हो गया, ये वाला COE प्रतिवर्ती कोण जो 360 अंश से कम है, 180 से अधिक है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिवर्ती कोण है। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए ये हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद 360 में से घटा देंगे, एक बिंदु पर महत्तम कोण 360 अंश बनता है। तो इसको निकाल लेंगे। ये हमने कोण नोट करा। अब ये आया है हमारे पास, ये BOE ये 30 अंश है, तो ये निकाल लेंगे। इसको निकालेंगे, इसका जोड़ इसका जोड़ इसका जोड़ 180 अंश होता है। रेजो रेखा के एक ही ओर के कोण का जोड़ 180 अंश होता है। ये अभी पॉइंट्स को नोट करा था कि ये उपयोग होंगे, इसीलिए हमने सबसे पहले इन्हीं दो पॉइंट्स को बताया था आपको। तो कोण COA प्लस कोण COE प्लस कोण EOB बराबर 180 अंश। COA 40 है,
ACOE निकालना है। ये न्यून कोण या और कोई कोण हो सकता है। ये यहाँ पर 30 अंश है बराबर 180 अंश है। ये COE बराबर 180 माइनस ये ऐड कर दिए 70 हो गए, 70 इसमें घटा दिए और ये यहाँ बचा है 8 में से 7 गया 1 0, तो ये 110 अंश का कोण बना है ये। अब इसको 360 से घटा देंगे तब ये प्रतिवर्ती कोण CO और E निकल आएगा। तो इसे निकाल लेंगे 110 अंश के कोण को घटाकर। तो अब लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 में से ये घटा देंगे। ध्यान देना है कि ये कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ये इसको भी हटा देते हैं। ये कोण प्रतिवर्ती कोण है ये, तो ये COE ये 360 पूरा बनेगा, ये घटा देंगे 360 माइनस 110 अंश बराबर 250 अंश। इस टाइप से ये हमारा प्रतिवर्ती कोण आ गया। तो नोट कर लेंगे आप लोग। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें।